दोस्तों, झारखंड में जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपको झारखंड के भूगोल में क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले आपको पढ़ना होगा झारखंड के भौगोलिक परिचय के बारे में। दूसरा नंबर में आपको पढ़ना होगा झारखंड के भूगर्भिक संरचना। और तीसरे नंबर में आपको पढ़ना होगा झारखंड की भू आकृति कैसी है, यानी कि झारखंड आकृति कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, पठारी वगैरह सारा चीज़ पढ़ना होगा। 4 नंबर में आपको मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ना होगा। 5वां में आपका झारखंड के अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ना होगा। 6ठा में आपका झारखंड के मिट्टी के बारे में पढ़ना होगा। और 7वां में आपको झारखंड के वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में पढ़ना होगा। 8वां में आपको झारखंड के कृषि के बारे में आपको पढ़ना होगा। 9 में आपको झारखंड के सिंचाई के बारे में पढ़ना होगा। 10वां में आपको झारखंड के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ना होगा। 11 में आपको प्रमुख बांध पढ़ना होगा। और 12 में आपको पढ़ना होगा झारखंड की विद्युत परियोजनाएं। और 13 में आपको पढ़ना होगा झारखंड के जितने भी जलप्रपात हैं, कहाँ पे हैं, कितने हैं, उन सभी के बारे में। 14 नंबर में आपको पढ़ना होगा झारखंड के गर्म जलकुंड, कितने गर्म जलकुंड हैं, कहाँ पे हैं, इन सभी के बारे में। 15 में आपको झारखंड के खनिज संसाधन के बारे में पढ़ना होगा। 16 में आपको झारखंड के उद्योग के बारे में पढ़ना होगा। 17 में आपको झारखंड के परिवहन पढ़ना होगा, कहाँ कहाँ से कौन से रास्ते जाते हैं, कितने रास्ते हैं। 18 में आपको झारखंड के जनसंख्या के बारे में पढ़ना होगा। 19 में आपको पर्यावरण संबंधी तथ्यों के बारे में जानना होगा। 20 में आपको आपदा प्रबंधन के बारे में जानना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर आपका होगा झारखंड के सामान्य परिचय। आपको झारखंड के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। झारखंड के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इसीलिए आपको सबसे पहले दिया गया है झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग होकर एक बिहार राज्य से अलग होकर स्थापित हुआ। झारखंड राजनीतिक एवं प्रशासनिक रूप से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग राज्य के रूप में बिहार राज्य से अलग होकर स्थापित हुआ। किनसे? बिहार से अलग होकर। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, बिहार राज्य से अलग होकर। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की स्थापना दिवस 15 नवंबर, ठीक है, इसको भी याद रख लेगा। झारखंड राज्य की स्थापना दिवस 15 नवंबर ईस्वी को मनाई जाती है। और इसकी स्थापना दिवस बिरसा मुंडा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिरसा मुंडा की जयंती पर ही मनाई जाती है। बिरसा मुंडा कौन थे, आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप झारखंड के निवासी हैं और बिरसा मुंडा के बारे में नहीं जानते हैं तो झारखंड में रहना बेकार ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड भारत के 28वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। झारखंड जो है भारत का 28वां राज्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की पहचान भौगोलिक रूप से प्राचीन काल से ही है, आधुनिक काल से नहीं, बल्कि प्राचीन काल में भी झारखंड को जाना जाता था। झारखंड बिहार के 46% भूभाग को लेकर अलग हुआ है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करके याद रख लीजिएगा। झारखंड कितने प्रतिशत? 46% भूभाग को लेकर अलग हुआ था, ठीक है। झारखंड राज्य की स्थापना के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। देख लीजिए, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी बनेगा। झारखंड राज्य की स्थापना के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन आपको बनेगा, झारखंड राज्य जिस समय अलग हो रहा था उस समय कौन सा अधिनियम बना था, यानी कि कौन सा पुनर्गठन अधिनियम बना था। तो आपको याद रखना है बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के जगह में आपको कुछ भी संख्या चेंज करके दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए विधेयक बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पारित हुआ था। इसको भी याद कर लीजिएगा, कब है? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। इसके अलावा लोकसभा में 2 अगस्त
ठीक है। किसके अलावे देख लीजिए, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम के लिए विधेयक बिहार विधानसभा से 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पारित किया गया था, ठीक है। इसके अलावे लोकसभा से 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, यानी कि लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा से, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको याद रख लेगा। राज्यसभा से कब? 11 अगस्त 2000 को, और लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को, ठीक है। एवं राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त 2000 को, ठीक है, याद कर लीजिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त 2000 को, कब याद कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को, लोकसभा से 2 अगस्त 2000 को, और राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को, राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 को, एवं राष्ट्रपति के द्वारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 25 अगस्त लिया गया था टाइम, राष्ट्रपति के द्वारा 25 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य अलग राज्य की स्थापना के समय बिहार राज्य की मुख्यमंत्री कौन थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। जिस समय झारखंड राज्य अलग हो रहा था उसमें बिहार एक ही में था ना, तो उसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री थी श्रीमती राबड़ी देवी थी, राबड़ी देवी, याद रख लीजिएगा। जिस समय झारखंड अलग हो रहा था बिहार से, उसमें मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायणन, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। उस समय भारत के राष्ट्रपति KR नारायणन, मुख्यमंत्री थी झारखंड, जिस समय झारखंड अलग हो रहा था उस समय मुख्यमंत्री थी बिहार के राबड़ी देवी, भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य अलग राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी रांची एवं उपराजधानी दुमका थी, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय झारखंड राज्य अलग हुआ उसी समय झारखंड की राजधानी रांची थी और उपराजधानी को दुमका को बनाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय के लिए झारखंड के लिए मेदिनीनगर, चाईबासा एवं गिरिडीह 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं, ठीक है। वर्तमान समय में झारखंड के लिए मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह 3 प्रस्तावित उप राजधानियां हैं। राजधानी रांची है, उप राजधानी मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और झारखंड की कुल क्षेत्रफल, इसको तो आपको जानना ही चाहिए अगर आप झारखंड में रह रहे हैं, ठीक है। कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है 77,922, ठीक है। शहरी है 17,922। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि झारखंड झाड़ जंगल प्रदेश वाला राज्य है, आपको पता होगा, ठीक है। तीनों को याद कर लीजिएगा, क्या क्या है। झारखंड की कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल है 87,922, ठीक है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 एवं शहरी 1,792, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको भी। झारखंड जो है भारत के कुल क्षेत्रफल, यानी भारत अगर इतना बड़ा है तो झारखंड इतना है, ठीक है, 2.42% है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। झारखंड भारत के 2.42% है, जो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 15वां राज्य है,
इसको भी याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 15वां राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर ऐसे 28वां राज्य, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर 15वां राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि झारखंड की आकृति कैसी है, तो याद रखिएगा झारखंड की आकृति जो है चतुर्भुजाकार है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के अक्षांश से विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा। झारखंड की पूर्वी एवं पश्चिमी दूरी 463 किलोमीटर है एवं उत्तरी एवं दक्षिणी दूरी है 380 किलोमीटर है। याद कीजिएगा कैसे कि देखिए यहाँ पे जो है ऐसे, ये आपका हो गया पूरब, सॉरी ये आपका हो गया मैप। ठीक है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, झारखंड पूरब एवं पश्चिम, ये आपका पूरब एवं पश्चिम, ये वाला जो एरिया है ये वाला, ये आपका होगा 463। ठीक है, 463। और उत्तरी से दक्षिण यानी कि उत्तर एवं दक्षिण की दूरी, उत्तर दक्षिण ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला है 380। पूरब से पश्चिम दूरी 463 किलोमीटर और पश्चिम, ठीक याद कर लीजिएगा, पूरब से पश्चिमी दूरी 463 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिणी की दूरी 380 किलोमीटर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड कितने राज्यों के साथ मिलती है, तो आपका आंसर होगा 5 राज्यों से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से राज्य हैं उसको जान लेते हैं। आपको ऐसे बता दिए थे, ये आपका हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, उत्तर में आपका बिहार, दक्षिण में आपका उड़ीसा, यहाँ पे उड़ीसा है, नहीं दिख रहा होगा, उड़ीसा। ठीक है, और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। देखिए अभी दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यह आपका हो गया उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर, देखिए ऐसे है ना, ऐसे, तो ये बीच में है, उत्तर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य 10 जिलों से लगती है। ठीक है, बिहार जो राज्य ऊपर में था वो 10 जिलों से मिलती है। ठीक है, कौन कौन जिले हैं देख लेते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। ठीक है, इतने ज़िले हैं जो कि बिहार राज्य से मिलते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है कौन कौन से राज्य बिहार राज्य से मिलती है, कौन से ज़िला बिहार राज्य से मिलती है, या तो कौन से ज़िला बिहार राज्य से नहीं मिलती है। उसमें आपको गढ़वा दिया, कोई सा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, दूसरा ऑप्शन, इसलिए इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड की सबसे लंबी सीमा वाला राज्य है कौन? बिहार। ठीक है, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य बिहार है, याद कर लीजिएगा इसको। हालांकि पश्चिम बंगाल भी 10 जिलों के साथ मिलती है, लेकिन सबसे लंबी सीमा वाला राज्य बिहार है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से जिले टच करते हैं? फर्स्ट आपका हो गया साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची,
सरायकेला खरसावा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा एक ही है, ठीक है, इसको अलग नहीं करना है। कौन कौन से एक बार और देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल जो है उसके साथ कौन कौन से जिले टच होते हैं। साहेबगंज, फर्स्ट में आपका साहेबगंज, साहेबगंज, पाकुड़, 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 दुमका, दुमका, जामताड़ा, जामताड़ा, धनबाद, धनबाद, बोकारो, बोकारो, रामगढ़, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के साथ 4 जिले टच होते हैं। उड़ीसा कहाँ था? दक्षिण में, सबसे नीचे था आपका उड़ीसा, ठीक है, सबसे नीचे उड़ीसा था, उसमें आपका पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम दोनों है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, सिमडेगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा उड़ीसा के साथ। और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले टच करते हैं, इसको भी याद कीजिएगा। कौन है? सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वा झारखंड का एक ऐसा ज़िला है, ठीक है, गढ़वा जो है झारखंड का एक ऐसा ज़िला है जो कि 3 राज्यों की सीमा को टच करती है, ठीक है, 3 राज्य की सीमा को टच करती है। कौन सा? गढ़वा, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, देख लीजिएगा। ये जो मैप था ना यहाँ पे, ये जो मैप था इधर था यूपी, ठीक है, यूपी आपका, इधर बिहार, यहाँ पे आपका हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका हो गया पश्चिम बंगाल, ये हुआ उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गढ़वा है, गढ़वा, गढ़वा आपको 3 राज्यों से मिलती है। फर्स्ट आपका हो गया बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों से ये पहला राज्य है, पहला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। गढ़वा कौन कौन से है? बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड, झारखंड के 2 जिला, कौन कौन से जिला? 2 जिला, लोहरदगा एवं खूंटी, ऐसे जिले जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं लगाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। ये आपका झारखंड का मैप हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 जिला ऐसे भी हैं, खूंटी हो गया, लोहरदगा हो गया, किसी भी अलग राज्य से टच नहीं होती क्योंकि ये बीच में है। ये झारखंड के इधर भी डिस्ट्रिक्ट है, इधर भी डिस्ट्रिक्ट, इधर भी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये बीच में, तो अलग राज्य तो टच नहीं कर रहा है। इधर वाला डिस्ट्रिक्ट इधर का राज्य को टच कर रहा है, इधर वाला डिस्ट्रिक्ट इधर का राज्य को टच कर रहा है। सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट, सभी जिले अलग अलग राज्यों को टच कर रही है, लेकिन लोहरदगा एवं खूंटी बीच में होने के कारण किसी भी अलग राज्य को टच नहीं करती है। याद कीजिएगा, लोहरदगा एवं खूंटी, ठीक है। झारखंड के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम याद कीजिएगा, कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम आपका हो गया, ठीक है। और सबसे छोटा जिला रामगढ़, रामगढ़ हाल फिलहाल में ही बना है, ठीक है, याद कीजिएगा। झारखंड के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटी जिला रामगढ़ है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। झारखंड कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, और झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। दोस्तों, तो आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो कमेंट करके हमें बताएं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।